तो इसके बाद हम पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे कि इस प्रस्तुत गद्यांश से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर हमने देना होता है। तो पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। किस प्रकार वो प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न हम इसमें से बना सकते हैं कि जानवरों में किसे सबसे अधिक बुद्धिहीन माना जाता है और बुद्धिहीन मनुष्य को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है और बुद्धिहीन मनुष्य को गधा कहा जाता है। गधे के सरल स्वभाव, सीधेपन व सहिष्णुता के कारण उसे बुद्धिहीन माना जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है, गधे के गुणों को संक्षेप में लिखिए। तो गधे में क्या क्या गुण होते हैं वो हमें संक्षेप में लिखना। संक्षेप का मतलब कम शब्दों में लिखना है। गधा कभी क्रोध नहीं करता, तो यानी इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि गधे के गुण इस प्रकार से हैं, गधा कभी क्रोध नहीं करता, सुख दुख हानि लाभ में वह समान रहता है, जैसा भी दो खा लेता है, ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम इस प्रकार से बना सकते हैं, दिए गए गद्यांश में द्वंद्व समास के दो उदाहरण बताइए। तो द्वंद्व समास क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास जहां पर दो शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे माता पिता कहते हैं ना, माता पिता कहते हैं तो इसके बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है, यानी कि जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में दिए गए गद्यांश में द्वंद्व समास के दो उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे सुख दुख, इसमें एक शब्द आया था सुख दुख, हानि लाभ, ये प्रस्तुत गद्यांश में दो शब्द हैं जो कि द्वंद्व समास के दो उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम कह सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में किस पर व्यंग किया गया है। किस पर व्यंग किया गया है, प्रस्तुत गद्यांश में सीधेपन पर व्यंग किया गया है। तो लेखक सीधेपन पर व्यंग करते हुए क्या कहते हैं कि किसी को भी गधे के जैसा सीधा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी भी गधे के जैसी दुर्दशा होती है, अतः सीधापन संसार के लिए ठीक नहीं है। अगला प्रश्न जो इसमें हम बना सकते हैं, ऋषि मुनियों और गधे में क्या समानता होती है। प्रस्तुत गद्यांश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस तरह बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी साधना में लीन रहते हुए अपने परिवेश या वातावरण से थोड़ा भी प्रभावित नहीं होते, उसी तरह गधा भी अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित न होकर हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे बना सकते हैं, लोग सद्गुणों का अनादर कैसे करते हैं। तो लोग सद्गुणों का अनादर कैसे करते हैं, लोग सहनशील एवं सीधे लोगों को गधा या बेवकूफ की उपमा देकर सद्गुणों का अनादर करते हैं। उपमा का अर्थ तुलना करना, जिससे हम किसी चीज से किसी चीज की तुलना करना, वह तुलना करना क्या कहलाता है, उपमा करना। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग हमने भाषा में करना चाहिए। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, लोग सहनशील एवं सीधे लोगों को गधा या बेवकूफ की उपमा देकर सद्गुणों का अनादर करते हैं। अगला प्रश्न हम यहां से ऐसे बना सकते हैं, गद्यांश के आधार पर भारतीयों की अवस्था का चित्रण करते हुए बताइए कि सभ्य कहलाने के लिए भारतीयों को
क्या सीखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, गद्यांश के आधार पर भारतीयों की अवस्था का चित्रण करते हुए बताइए कि सभ्य कहलाने के लिए भारतीयों को क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भारतीयों की अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है और उन्हें अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। जी तोड़ काम करने पर भी वे बदनाम हैं। सभ्य कहलाने के लिए भारतीयों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न इस गद्यांश में से हम बना सकते हैं और उनके उत्तर को हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे, लेकिन इसके अलावा भी आप कई और प्रकार के प्रश्नों को यहाँ से बना सकते हैं।